Hello learners, welcome to Summarize and Memorize. So this is the second lecture dedicated to the complete theory of coordinate geometry. Now this is your chapter number 3 of class 9th maths NCERT book. So let's get started. आपको पहले ही बता दिया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका इजीएस्ट चैप्टर होने वाला है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें हम जितनी भी बातें करेंगे ये शायद आपको ऑलरेडी आती होगी, तो बस ध्यान से सुनो और ये चैप्टर तो आपका एक दिन में ही कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक, हाउ टू लोकेट द पॉइंट। अभी हम 2D की बात कर रहे हैं, तो जब 1D की बात की थी वी नीड ओनली वन लाइन, जिसे हम नंबर लाइन बोलते थे। अभी यहाँ हम 2D पे आ चुके हैं। सो फॉर 2D वी नीड टू लाइन्स एंड दीज टू लाइन हैज टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। उसमें से एक लाइन ले लो हॉरिजॉन्टल और दूसरी ले लो वर्टिकल। इसका लॉजिक क्या है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बाय डिफॉल्ट, है ना। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि ये जो प्लेन है, ठीक है, जो आपका ग्राफ पेपर होता है, सो दिस प्लेन इज नोन एज द कार्टेशियन प्लेन, fine, and the lines which we are using are known as the coordinate axis. These are known as the coordinate axis, ठीक है। तो ये दो वर्ड आप याद कर लेना। सो परपेंडिकुलर लाइंस होनी चाहिए, प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, कुछ भी बोल दो, और लाइंस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। अब बात कर लेते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म की, एंड दैट इज द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? देखो, अपन ने टाइम बचपन में, बहुत बचपन में अपन क्लॉक देखना सीखते थे, तो इसमें हाफ, क्वार्टर, ये वाले वर्ड्स यूज करते थे, राइट। तो क्वार्टर अपन कब यूज करते थे? जब 2:15 हो जाता था। सो 15 मिनट्स यूज टू बी डिनोटेड एज क्वार्टर। उसका मतलब क्या होता था? क्लॉक में देखो 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, राइट। 12, 3, 6 और 9। तो ये 3 पे आके 15 मिनट हो जाते हैं, तो मतलब कि 1/4 हो चुका है। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4 हो चुका है। सिमिलरली क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? 1/4। सो बेसिकली जो आपका प्लेन था उसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है? 2 लाइंस की मदद से किया है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो आप देखोगे ये 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाम देना स्टार्ट करोगे। सो पहला हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन दिस वन विल बी टर्म्ड एज सेकंड, this as third, and this as the fourth one, ठीक है। as simple as that. So the coordinate axis divides the coordinate plane into the 4 part, and those part are known as the quadrant, जिसका नाम अपन किस में देते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक बातें कर रहे हैं, अब और बेसिक बातें देख लेते हैं। now this is a very important point जिस पे आपकी एक एक्सरसाइज भी डेडिकेटेड है, और वो ये है कि the distance of a point from the y-axis is called its x-coordinate or abscissa, and the distance of the point from the x-axis is known as its y-coordinate or the ordinate. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दो रीजन की वजह से। देखो, आपको ये पहले ही पता है कि किसी भी पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसमें हम पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और फिर लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा। कुछ नहीं, एक नानी के घर पे बुलाते हैं, एक दादी के घर पे बुलाते हैं, और कोई अंतर नहीं है, इट्स जस्ट द अनदर नेम ऑफ इट। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज द एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज द ऑर्डिनेट। पहली इंफॉर्मेटिव चीज जो आप लोगों को दिमाग में बिठा लेनी है। दूसरी चीज जो आपको ग्राफ से देखनी है, आप मुझे बताओ ये x क्या है? ये x ये है, एंड ये x किससे डिस्टेंस है? ये y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो जो x कोऑर्डिनेट है एक्चुअली वो डिस्टेंस कहाँ से बता रहा है? y एक्सिस से बता रहा है। सिमिलरली अगर डायग्राम में नोट करो तो देखो ये x एक्सिस है, ये पॉइंट है, तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ना मेरा, ये जो y डिस्टेंस है, ये एक्चुअली x एक्सिस से मेरे पॉइंट का डिस्टेंस है। सो बेसिकली जो मेरा y कोऑर्डिनेट है दैट टेल्स मी द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस।
ठीक है, दो चीजें सीखी कि एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट, एंड जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट टेल्स मी द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द वाई एक्सिस, एंड जो y कोऑर्डिनेट है दैट टेल्स मी द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, उल्टा हो रहा है। अब if the abscissa of a point is x and ordinate is y, तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट मतलब कि रिप्रेजेंटेशन, मतलब पॉइंट को हम किस एड्रेस के साथ बुलाएंगे, तो उस एड्रेस को लिखा जाता है ऐसे, जहां पे पहले लिखते हो आप एब्सिसा और फिर लिखते हो आप ऑर्डिनेट। ठीक है, the coordinates of a point on the x-axis are of form this and y-axis पे ये वाला फॉर्म है। बिल्कुल बेसिक बातें चल रही हैं, बता के भी ऐसा लग रहा है कि अरे यार 6th क्लास के बच्चे को पढ़ा रही हूँ क्या। सिंपल सी बात है, जो आपका x एक्सेस है वहां पे आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों? क्योंकि y से कोई मतलब कोई डिस्टेंस ही नहीं है ना पॉइंट की। सारे के सारे पॉइंट यहाँ लाई कर गए, तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस बची, ये वाली नहीं बची। तो बेसिकली जो मेरा y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो मैं x के जितने भी पॉइंट है उन्हें एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दे सकती हूँ और वो होगा x, 0। मेरा y कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज 0। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो मेरा x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट की कोई डिस्टेंस ही नहीं आ रही ना, x 0 होगा। तो y के सारे पॉइंट को मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दे सकती हूँ एंड दैट इज 0, y, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट मेरा 0 होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो है ओरिजिन। Origin is nothing but the intersection of the two lines which we used, and these two lines are perpendicular to each other. Now, अगर मैं स्टैंडर्ड कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करूं तो ओरिजिन इज 0, 0, मतलब ओरिजिन का जो एड्रेस होता है या जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0, 0 होता है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही हो। ओरिजिन को कभी भी 0, 0 से कनेक्ट मत कर लेना। ओरिजिन का सिंपल सा मतलब है इट्स द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, दैट्स ऑल। बट अगर मैं स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो जो ओरिजिन होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं दैट आर 0, 0। ठीक है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं दैट ओरिजिन्स मीन 0, 0। ओके, नाउ दिस इज अगेन द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चैप्टर में दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने पढ़े हैं। एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द वाई एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट टेल्स द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा था। दूसरा पॉइंट है क्वाड्रेंट पे। तो कुछ नहीं, फालतू की बातें हैं। देखो आपको पता ही 0, 0 वाली बात है। तो राइट हैंड साइड पे होता है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है नेगेटिव। ऊपर की डायरेक्शन में हम मानते हैं पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन में मानते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो आप मुझे खुद ही लॉजिकली बताओ कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सा भी पॉइंट ले लो, आप कोई सा भी XYZ कैसा भी पॉइंट ले लो, उसका x वाला जो पॉइंट है, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। तो उसे मैं रिप्रेजेंट कर लूंगी प्लस, प्लस से। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओ तो देखो यहाँ पे x वाला तो नेगेटिव हो गया और y वाला पॉजिटिव ही है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ तो यहाँ पे आपकी x एक्सिस भी नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव में है, तो ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ तो यहाँ x एक्सिस तो पॉजिटिव में है लेकिन y एक्सिस नेगेटिव में है, तो उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, दैट्स ऑल। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है, जहाँ पे प्लस एंड माइनस आर जस्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ योर दिस चैप्टर। नाउ एक ऑब्वियस बात कर लेते हैं कि देखो मैं एक पॉइंट का एड्रेस दे रही हूँ 2, 3, तो आप ही मुझे बताओ कि एक पॉइंट है मेरा 2, 3 पे और एक पॉइंट है मेरा 3, 2 पे, तो क्या ये दोनों पॉइंट सेम है?
बिल्कुल नहीं है। इनके एड्रेस अलग अलग है, इनकी पोजीशन जो कार्टेशियन प्लेन पे आएगी वो अलग अलग होगी। सो दिस इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि x कॉमा वाई इज नॉट इक्वल्स टू y कॉमा एक्स, बट एक केस में ये इक्वल हो सकते हैं, और वो केस क्या है? जब x और y दोनों ही बराबर हो जाए। तो यार आप 3,3 3 मतलब एक ही बात हो गई, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दी वन नंबर, दैट्स ऑल। So x comma y can be equal to y comma x only if x and y are equal. मतलब कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए। देखो बहुत बेसिक चैप्टर है, आई नो कुछ भी नया नहीं सीखा है। द ओनली दिमाग में रखने वाली बातें हैं या जो इस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज के थ्रू रिकॉल होंगी, वो एक तो ये क्वाड्रेंट वाला पॉइंट होगा, और एक एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एंड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट का सिग्निफिकेंस क्या है, वो डिस्टेंस किस चीज की बताते हैं, है ना। दैट्स ऑल। सो आपको समझ आ ही गया होगा मैंने इस चैप्टर को दी इजीएस्ट चैप्टर क्यों बोला था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल so that you never miss our new video. And if you have any suggestions or queries or doubt, you can directly mail us at the summarizeandmemorize@gmail.com. और नीचे कमेंट सेक्शन में तो लिख के बताना ही है कि ये वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं थी। Okay guys, thank you so much for watching and have amazing day ahead.